गृह मंत्री अमित शाह के स्पीच की क्लिपिंग सुनिए। आम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब देखिए उनके स्पीच पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने क्या रिएक्शन दिया। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। आपको समझ आ ही चुका है कि बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल जंग छिड़ चुकी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर। मगर सही सही एक बात देखने की जरूरत है कि कौन कितने पानी में है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि जिस नजरिए से मैं भारतीय पॉलिटिक्स को देखता हूं, एटलीस्ट मुझे एक भी पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आता जिसने भीमराव अंबेडकर को उचित सम्मान दिया हो। कैसे? आइए आपको वीडियो में आने वाले चरणों में मैं ये बताऊंगा। पहले बात करते हैं द ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस के बारे में। संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस के बीच बहुत सारे मतभेद थे और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच बहुत सारे मतभेद थे। इसके बाद आया इमरजेंसी। इतिहास बड़ा लंबा है और इस इतिहास पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं रीसेंट टाइम्स में क्या हो रहा है। आज की तारीख में हर एक कांग्रेसी संविधान की प्रति अपने हाथ में लेकर घूमता दिखेगा। अब उन्हें संविधान में कितने पन्ने हैं और उसमें किस जगह पे क्या लिखा है यह पता है कि नहीं, एटलीस्ट ये मुझे नहीं पता और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ ये जानने में। सिर्फ मुझे ये जानना है कि कांग्रेस वाले कास्ट बेस्ड सेंसस की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरी तरह से कास्ट सिस्टम के विरोधी थे। और साथ में अगर हमारा संविधान सेकुलर है तो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की बात क्यों होती है? क्या इस तरह से संविधान विरोधी बातें करना संविधान का अपमान या फिर उसके रचयिता का अपमान नहीं है? बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। संविधान के अनुसार अगर किसी राज्यसभा के मेंबर का नाम भी ले लिया जाता है तो उनको ये पसंद नहीं, जबकि धार्मिक तुष्टीकरण में ये अत्यधिक रुचि रखते हैं। तो क्या इस तरह की बातें संविधान के अनुसार है? और अगर नहीं तो क्या ये सीधी तरह से संविधान और उसके रचयिता का अपमान नहीं है? अगर आप बात करेंगे बाकी पार्टियों की, जैसे आम आदमी पार्टी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आपको भर भर के तुष्टीकरण के एग्जाम्पल्स, भर भर के करप्शन के केसेस मिल जाएंगे। क्या धर्म के आधार पर तुष्टीकरण करना या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को लूटना संविधान के अनुरूप है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये संविधान और उसके रचयिता का अपमान नहीं है? अब चलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी पर। 2014 से आज तक हो सकता है कि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, मगर कम्युनल टेंशंस या तो बीजेपी के लीडर्स खुद या फिर उनसे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू समाज को उत्तेजित करने वाली टिप्पणियां करते हैं। अब क्या ये संविधान के अनुरूप है? और नहीं है तो क्या ये संविधान के रचयिता का अपमान नहीं है? पॉलिटिकल लीडर्स और आपकी और मेरे जैसे लोगों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है और वह अंतर है डर। आपको और मुझे पता है कि हमने अगर देश का कोई भी कानून तोड़ा या संविधान के खिलाफ गए तो आप पे और मुझ पर केसेस दर्ज हो जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा बर्बाद होगा और आखिरकार सजा होगी। जिसका मुख्य कारण ये नहीं है कि आपने और मैंने संविधान का उल्लंघन किया, बल्कि मुख्य कारण ये है कि आपके और मेरे पीछे ऐसा कोई खड़ा नहीं है जो आपको और मुझे बचा ले। और इसी बात का फायदा उठाते हुए पॉलिटिकल पार्टीज आपको और मुझे संविधान की दुहाई तो जरूर देते हैं, मगर खुद संविधान के विरुद्ध जाने में बिल्कुल नहीं कतराते। तो फाइनली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है? जवाब सिर्फ एक है, संविधान का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल माइलेज या फिर पॉलिटिकल फायदा लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताइए। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस हम आपसे मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।